तो क्वेश्चन करते हैं, द पॉइंट्स z1, z2, z3 एंड z4 इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन आर वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर। टेकन इन ऑर्डर का मतलब क्या हो गया कि ये या तो क्लॉकवाइज हम ले लें या एंटी क्लॉकवाइज ले लें, है ना, किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में फॉलो हो रहा है z1, z2, z3, z4 का। तो यदि ये किसी पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस हैं तो कौन सा रिलेशन जो है वो ट्रू है इसमें से, वो अपने को देखना है। अच्छा, तो पैरेललोग्राम का डिफाइनिंग फीचर जो है वो क्या होता था, सपोज यदि ये एक पैरेललोग्राम है तो इसका डिफाइनिंग फीचर क्या होता था, है ना, ए बी सी और डी की डायगोनल्स जो हैं यदि हम बनाएं पैरेललोग्राम के तो वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, ये डिफाइनिंग फीचर होता है पैरेललोग्राम का, मतलब ये साइड इसके बराबर है और जो ये वाली साइड है वो इस साइड के बराबर। ठीक है, तो अब ए जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 है ना, बी z2, ये z3 और ये z4 ऑर्डर में है, इसीलिए अपन ने ऐसे एंटी क्लॉकवाइज ले लिया। तो ये वाला जो पॉइंट है O, तो ZO जो है वो क्या हो जाएगा, सेक्शन फार्मूला लगा रहे हैं अपन, है ना, 1:1 के उसमें बाइसेक्ट हो रहा है, तो z1 प्लस z3/2 और इसी तरह से z2 और z4 के रेस्पेक्ट में भी अपन लिख सकते हैं। O जो है मिड पॉइंट है इनका, तो क्या हो जाएगा z2 प्लस z4/2। ठीक है, तो ये रिलेशन आ गया अपने पास में, z1 प्लस z3 ये किसके बराबर हो गया, z2 प्लस z4 के बराबर। तो ये आपका आंसर है ना, बी पार्ट। तो ये क्वेश्चन करते हैं, एक इनइक्वालिटी दे रखी है अपने को, z-4 इज लेस देन z-2। ठीक है, तो ये इनइक्वालिटी जो है वो कौन सा रीजन रिप्रेजेंट कर रही है ना, ये अपने को बताना है। तो एक कॉम्प्लेक्स प्लेन बनाते हैं जिसमें देखते हैं कि ये क्या रिप्रेजेंट हो रहा है। तो इन जनरल जो मॉड ऑफ z माइनस z0 है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस ऑफ z किससे, फ्रॉम z0। ठीक है, तो पहले तो ये देखते हैं अपन कि यदि इन दोनों टर्म्स के बीच में इक्वालिटी का साइन होता तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, तो ये तो अपन देख चुके हैं कि इस तरह का एक्सप्रेशन जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये दोनों पॉइंट जो है पॉइंट 2 ये वाला पॉइंट और पॉइंट 4 ये वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट से z का डिस्टेंस जो है वो सेम है। ठीक है, z का डिस्टेंस पॉइंट 4 से पॉइंट 2 से सेम है, z का लोकस इस तरह से है। तो ये किस केस में होता था, 2 और 4 के बीच में यदि हम एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दें तो वो, तो उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का डिस्टेंस जो है 2 और 4 से हर केस में सेम रहेगा। ठीक है, अच्छा, हमको क्या दे रखा है, हमको ये इनइक्वालिटी दे रखी है कि z-4 जो है वो z-2 से कम है। तो इसका मतलब क्या हो गया, है ना, ये तो आप देख ही सकते हैं कि इस वाले लाइन पे जितने पॉइंट्स हैं उनका डिस्टेंस 2 और 4 से सेम है। अब तो इस वाले लाइन से राइट हैंड साइड में यदि अपन चले जाएं, सपोज यहाँ पे यदि अपन पॉइंट कर देते हैं, है ना, तो बहुत ही ऑब्वियस है कि इस वाले पॉइंट का 4 से जो डिस्टेंस है वो पॉइंट 2 से जो डिस्टेंस है उससे ज़्यादा, उससे कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस इनइक्वालिटी वाले जो पॉइंट्स हैं सारे, ये कौन से हो जाएंगे, ये वाला रीजन हो जाएगा। इस रीजन का कोई भी पॉइंट यदि अपन ले लें, लाइन इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि इक्वल टू साइन नहीं है, तो इस रीजन के सारे पॉइंट्स में z-4 का मॉडुलस z-2 के मॉडुलस से कम होगा। ठीक है, तो अभी रीजन आइडेंटिफाई हो गया है, तो अब अपन देख लेते हैं, है ना, रियल पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, वो ट्रू है नहीं क्योंकि उसमें तो ये वाला पोर्शन भी आता है। ठीक है, अपने को जो रीजन जो आया है ना, ये रीजन क्या है, रियल पार्ट ऑफ z शुड बी ग्रेटर देन 4, ये आया है अपने पास में। ठीक है, ये रीजन, तो ये अपने को इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी में नहीं। तो अपने को जो ऑप्शंस दे रखे हैं ये तीनों ऑप्शंस, है ना, ये तीनों ऑप्शंस जो हैं वो हमारा जो आंसर है उससे मैच नहीं करते हैं, तो नन ऑफ दिस, डी पार्ट आपका आंसर।